बीए पार्ट सेकंड हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र रीतिकालीन काव्य। कल मैंने आपको महाकवि भूषण की भूषण ग्रंथावली के कुछ पदों का व्याख्यात्मक विवेचनात्मक विश्लेषण आपके सामने रखा। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, भूषण वीर रस के कवि थे और उन्होंने उस समय जब चारों तरफ भारत पर मुस्लिम साम्राज्य का परचम फैल रहा था और उनका आतंक था, ऐसे उस समय भूषण ने राष्ट्रभक्त शिवाजी और छत्रसाल की वीरता का स्मरण करते हुए हिंदू संस्कृति और हिंदू धर्म की रक्षा के उन नायक इन दोनों वीरों का और इनकी वीरता का और उनकी देशभक्ति का वर्णन अपने काव्य में किया। और उस वीरता के बल पर लोगों में या हिंदू धर्म के अनुयायियों में ऊर्जा आई और उन्होंने अपने इस वीर योद्धा का युद्ध भूमि में पूरा साथ दिया था। ऐसे ही उस वीर योद्धा की वीर काव्य की विशेषताओं को यहाँ इन पदों के माध्यम से महाकवि भूषण ने व्यक्त किया है। अगला पद है, उतरी पलंग ते न दियो है धरा पे पग, तेहु सग बग निस दिन चली जाती है, अति अकुलाती मुरझाती न छिपाती गात, बात न सुहाती बोले अति अन्न खाती है। भूषण ने भनत सिंह शाही के सपूत सेवा, तेरा धाक सुने अरी नारी बिल लाती है, जोन में न आ जाती तेवे धूपे चली जाती पुन, तीन बेर खाती तेवे तीन बेर खाती है। तो शत्रु स्त्रियों की जो दुर्दशा है और उनकी जो स्थिति है, उस स्थिति का भूषण ने शिवाजी की वीरता के फलस्वरूप उनकी स्थिति का सुंदर चित्रण किया है कि भूषण जैसे वीर राजा से पूर्व शत्रु स्त्रियों की क्या स्थिति थी और आज शिवाजी की वीरता के बाद उनकी स्थिति में किस प्रकार का परिवर्तन हो गया है। तो यहाँ कुछ कठिन शब्द हैं, उनका मैं अर्थ बताता हूँ। सग बग यानी अस्त व्यस्त, भनत माने कहना, अरि नारी अर्थात शत्रु स्त्रियां। शत्रुओं की स्त्रियों पर शिवाजी के आतंक का प्रभाव यहाँ इस पद में व्यंजित किया गया है, व्यक्त किया गया है। कवि कहता है, भूषण कहते हैं कि जिन नारियों ने कभी उतारी पलंग तेने दियो है धरा पे पग, कि जिन नारियों ने कभी पलंग से उतरकर धरती पर पांव तक नहीं रखा था, तेउ सग बग निस दिन चली जाती है, ऐसी वे सब नारियां अब शिवाजी के भय से प्राण रक्षा हेतु दिन रात सरपट अस्त व्यस्त भागी जा रही हैं। अति अकुलाती मुरझाती ने छिपाती गात, बात ने सुहाती बोले अति अन्न खाती है। ऐसी वे स्त्रियां, आज वे शत्रु स्त्रियां अत्यंत अकुला रही हैं, मुरझा रही हैं, वे अपने शरीर को भी भली प्रकार ढकने में असमर्थ हैं। भूषण बनत सिंह शाही के सपूत सेवा, तेरी धाग सुने अरि नारी बिल लाती हैं। तो इस प्रकार से भूषण कहते हैं कि जिन स्त्रियों ने दूसरों की बातें तक नहीं सुहाती थी, आज वे दूसरों के असहाय बोल सुन रही हैं। भूषण कहते हैं कि शाहजी के पुत्र शिवाजी सिंह के समान हैं, तेरी धाक सुनकर शत्रु स्त्रियां रोने चिल्लाने लगती हैं, गिड़गिड़ाती हैं। जो स्त्रियां कभी जौन में न जाती तेवे धूप चली जाती पुन, तीन बेर खाती तेवे तीन बेर खाती हैं। कि जो स्त्रियां कभी चांदनी से भी बाहर नहीं निकलती थीं, आज तेज धूप में भागी दौड़ी चली जा रही हैं। उनमें से कई तो आत्महत्या करने को तत्पर हैं और अनेक छाती पीट पीट कर रो रही हैं।
तीन बेर खाती तेवे तीन बेर खाती हैं, कि जो स्त्रियां 3 बार दिन में भोजन करती थी, फल और व्यंजन जिनके आहार थे, स्वादिष्ट व्यंजन, आज वो स्त्रियां दर दर भटकती हुई उनको जंगल में मिलने वाले जो बेर हैं उन बेरों को खाकर ही संतुष्टि करनी पड़ रही है। ऐसे उस शिवाजी के वीरता के आतंक से शत्रु नारियां भयभीत होकर, आकुल व्याकुल होकर, अस्त व्यस्त होकर अपने आप को असहाय स्थिति में पा रही हैं। तो भूषण की जो वीरता है, वो भूषण ने जो वीरता का, शिवाजी की वीरता का वर्णन किया है, वो बहुत ही शत्रुओं पर प्रभावशाली दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से शिवाजी के पौरुष से शत्रु ही नहीं अपितु शत्रुओं की जो स्त्रियां हैं वो स्त्रियां भी आतंकित और भयभीत हो रही हैं। बहुत ही कलात्मक अनुभवों का इस पद में प्रयोग भूषण ने किया है। अगला पद, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं, कंदमूल भोग करें, कंदमूल भोग करें, 3 बेर खाती तेवे 3 बेर खाती हैं, भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, बिजुन डुलाती तेवे बिजुन डुलाती हैं, भूषण भनत से राजवीर तेरे त्रास, नगन जड़ाती तेवे नगन जड़ाती हैं। तो भूषण इस प्रकार से शिवाजी के आतंक से मुगलों की बेगमों की दुर्वस्था का चित्रण करते हुए कहते हैं, मंदिर, कठिन शब्दार्थ, मंदिर, मंदिर का मतलब होता है भवन, मंदिर का दूसरा अर्थ होता है कंदरा, गुफाएं, कंदमूल मेवा मिष्ठान, और कंदमूल वृक्षों की जड़ें, 3 बेर अर्थात 3 बार, और 3 बेर का मतलब 3 बेर, भूषण माने आभूषण और भूषण माने भूख, विजन, विजन का मतलब है पंखा, और विजन का मतलब होता है निर्जन, नग जड़ाती, नगीने जड़े हुए थे, और नगन जड़ाती हैं, जाड़े में नंगी कांपती हैं। इस छंद में शिवाजी के आतंक से मुगलों की बेगमों की दुर्वस्था का चित्रण भूषण ने किया है, कि शिवाजी के आतंक और उसकी वीरता के प्रभाव के परिणाम स्वरूप जो मुगल स्त्रियां हैं वो किस प्रकार से भयभीत होकर अपने राजप्रसादों का त्याग करते अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए इधर उधर पहाड़ों की कंदराओं में जाकर छुपने की कोशिश करती हैं, और जैसे तैसे अपना जीवन यापन करने के लिए बाध्य होती हैं। ऐसी उन असहाय और दुर्वस्था को प्राप्त मुस्लिम स्त्रियों का इसमें चित्रण किया है। कवि कहता है, भूषण कहते हैं कि शिवाजी के भय से जो मुगलों की बेगमें कभी कभी ऊंचे महलों में रहती थी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं, कि जो मुगलों की बेगमें ऊंचे ऊंचे महलों में रहती थी, वे अब महल छोड़कर पर्वतों की ऊंची ऊंची कंदराओं में रहने लग गई हैं। डर के मारे, भय के मारे आतंकित होकर वो कंदराओं में जाकर, पर्वतों की कंदराओं में जाकर छुप गई हैं। कंद मूल भोग करें, कंद मूल भोग करें, 3 बेर खाती तेवे 3 बेर खाती हैं, कि जो स्त्रियां दिन में 3 बार भोजन करती थी अब केवल 3 बेर खाकर अपना निर्वाहन कर रही हैं। भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, विजन डुलाती तेवे विजन डुलाती हैं। तो भूषण कहते हैं कि जिनके शरीर पर आभूषण लदे रहते थे और आभूषणों के बोझ से जिनके शरीर शिथिल रहते थे, अब वो भूख के मारे उनके अंग दुर्बल हो गए हैं। जिन्हें कभी दास दासी पंखा करते थे, वे अब निर्जन जंगलों में डोल रही हैं। भूषण बनत शिव राजवीर तेरे त्रास, नगन जड़ाती तेवे नगन जड़ाती हैं। कि हे भूषण कहते हैं कि हे वीर शिवाजी, तुम्हारे भय से मुगल स्त्रियों की जो कभी हीरे जवाहरातों से जड़ी रहती थी, अब वे जाड़े में नंगी कांपती हुई निर्वस्त्र होकर इधर से उधर अपने जीवन की रक्षा करने के लिए निर्जन पहाड़ों में, जंगलों में घूम फिर रही हैं। उन्हें वस्त्र भी उपलब्ध नहीं है। जो स्त्रियां कभी हीरे
जवाहरातों में जड़ी रहती थी, आज उनके पास तुम्हारे वीरता के प्रभाव के फलस्वरूप, तुम्हारे आतंक के फलस्वरूप उनके पास वस्त्र विशेष नहीं है। इस प्रकार भूषण ने शिवाजी के वीर पौरुष के प्रभाव को मुस्लिम शासकों और उनके परिजनों पर दृष्टिगोचर कराया है कि किस प्रकार से मुस्लिम नारियां भी या मुगल नारियां भी भूषण के उस शिवाजी के उस प्रताप से, वीरता से, जिसमें वो अपने शत्रुओं को अपनी तलवार के धार से नष्ट करते जा रहे हैं, लाखों वीर मुस्लिमों को मृत्यु प्रदान करके हिंदू धर्म और संस्कृति का परचम लहरा रहे हैं। ऐसे उन वीर भावों का चित्रण इस पद में देखने को मिलता है। अगला पद, सबन के ऊपर ही ठाड़ो रही वे को जोग, ताई खरो किए गे हरिजन के नियरे, जानी गैर मिसले गुसीले गुस्साधारी मन, किनी न सलाम ने बचन बोले सियरे, भूषण भनत महावीर बल कन लागो, सारी पातशाही के उड़ाए गाए जियरे, तमकते लाल मुख शिवा को निरख भय, चाहे मुख नौरंग सिपाहे मुख पियरे। तो यहाँ औरंगजेब के दरबार में शिवाजी को उचित सम्मान का विश्वास देकर लाया गया था, किंतु वहां शिवाजी को 5000 वाले जागीरदारों के मध्य खड़ा कर दिया गया। इस अपमान को वे सहन नहीं कर सके और मुगल दरबार में ही अपने क्रोध का प्रकाशन करने लगे। उसी क्रोधपूर्ण मुद्रा के प्रभाव को भूषण ने इस पद में चित्रित किया गया है। 5000 के मनसबदार, गैर मिसिल सम्मान के विरुद्ध, सियरे माने ठंडे, स्याह माने काला। तो कवि भूषण कहते हैं कि औरंगजेब के दरबार में जो शिवाजी सबसे ऊपर खड़ा होने योग्य था, सर्वोच्च सम्मान का अधिकारी था, उसे वहां 5000 मनसबदारों के मध्य खड़ा किया गया। इस अवस्था को अपने सम्मान के विरुद्ध मानकर अत्यंत क्रोधपूर्वक शिवाजी ने व्यवहार किया। सबन के ऊपर ही ठाड़ो रहिवे को जोग, ताही खरो कियो घे हजारिन के नीरे, अर्थात जिसको 5000 के नीरे मनसबदारों के मध्य में खड़ा कर दिया। जान गैर मिसिल गुसीले गुस्सा धरी मन, कीनों ने सलाम ने बचन बोली सियरे। ऐसे इस अवस्था को अपने सम्मान के विरुद्ध मानकर अत्यंत क्रोधपूर्ण शिवाजी ने व्यवहार किया। न तो उन्होंने बादशाह को अभिवादन किया और न विनम्रता पूर्वक शीतल वचन ही बोले। भूषण भनत महावीर बल कन लागी, सारी पातशाही के उड़ाए गए जेरे। भूषण कहते हैं कि महावीर शिवाजी उस सभा में गर्जना करने लगे, जिससे समस्त शाही दरबार के प्राण उड़ गए। तमकते लाल मुख शिवा को निरख भय, स्याह मुख नौरंग से है मुख पियरे। वे भयग्रस्त हो गए, क्रोध के मारे शिवाजी का मुख लाल हो गया। उस क्रोध युक्त मुख को देखकर बादशाह का मुंह काला पड़ गया और उसके सैनिकों के मुंह पीले पड़ गए। तो इस प्रकार से अपने को शिवाजी औरंगजेब के दरबार में असम्मान की स्थिति देखकर अपने क्रोध को प्रकट करते हुए बादशाह औरंगजेब को भयभीत करते हैं और शिवाजी के क्रोध को देखकर बादशाह औरंगजेब और उसके सैनिकों की मुख काले पड़ जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं। इस प्रकार के भावों को जो शिवाजी की वीरता के त्रास के कारण मुगल बादशाह औरंगजेब और उसकी सेना के नायकों के अनुभवों को कलात्मक रूप से भूषण ने इस पद में चित्रित किया है। इस प्रकार से भूषण अपने आश्रयदाता राजा शिवाजी की वीरता का वर्णन करके बहुत ही सुंदर और मार्मिक ढंग से उनकी वीरता का बखान करते हैं। आज बस इतना ही। अगले कुछ पद अगली कक्षा में व्याख्यात्मक और विवेचन के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। धन्यवाद।